नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रतिज्ञा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के साथ एक विशेष जानकारी साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। हम सभी के बहुत ही प्रिय और विद्यार्थियों के हृदय सम्राट राजस्थान जी के विशेषज्ञ अशोक सर अपनी नई पुस्तक लॉन्च कर चुके हैं। राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगी। जहाँ तक हमने इस पुस्तक को पढ़ा भी है और हम खुद भी एक तरह के कॉम्पिटिटर ही है, तब हम लोग देखते हैं कि जब एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उन सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। पहली, इसके अंदर आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था के पूरे क्लास नोट्स, सर अपने विशेष प्रकार के नोट्स के लिए विद्यार्थियों के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चित है। इनका लेखन अद्भुत है और मैं तो इनका मित्र भी हूं और एक तरह से हम खुद फॉलो करते हैं सर को। सर का लेखन अद्भुत है और बहुत ही शानदार तरीके से पुस्तक लिखी है। जब भी आप इसको देखेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप सोचोगे वाह क्या पुस्तक है। और हाँ, नोट्स के साथ साथ में प्रश्न भी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और क्या क्या नए प्रश्न बन सकते हैं सर ने क्लास नोट्स में से बताए हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि आप राजस्थान अर्थव्यवस्था और भूगोल के सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ठीक कर सकते हैं। तो आप एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सबके प्रिय अशोक सर का जोरदार स्वागत करेंगे। सर की पुस्तक के लिए मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार प्रगति करते रहें और हम सब लोगों को लगातार इन पुस्तकों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से लगातार प्रेरित करते रहें। सर को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और आपकी तरफ से ही मैं सर को शुभकामनाएं देता हूं। सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद में हमारी मुलाकात हो रही है। वैसे अक्सर मुलाकात होती रहती है, बट आज प्रॉपरी काफ़ी टाइम के बाद में आप मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, क्या हुआ? उसकी वजह आपके सामने है। वजह यह है कि सारे चैप्टर वैसे भी आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं पढ़ाने के लिए। तो हमने, हमारी पूरी टीम, सर के माध्यम से ये मैसेज आया कि क्यों ना एक ऐसी बुक लिख दें जो सभी स्टूडेंटों के लिए भूगोल और अर्थव्यवस्था के मामले में। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक वीडियो है जो लगभग 7 घंटे के आसपास का वीडियो है, जिसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार और भौतिक प्रदेश के बारे में। और उस वीडियो को आपने इतना प्रेम और स्नेह दिया कि आप सभी जानते हैं कि नए चैनल पर इतने व्यू आने भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपका प्रेम और स्नेह इतना मिला, इसीलिए ये सारा काम हो पाया। तो हमने कहा कि क्यों ना प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा जाए, और पहुंचने का माध्यम वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन हमने कहा कि क्यों ना हमारे नोट्स भी उनके पास में पहुंचे। अक्सर आपकी मांग रहती थी कि सर आपके नोट्स चाहिए, आपके नोट्स चाहिए। तो ये लीजिए, पूरी नोट्स है आपके सामने, और किस प्रकार से ये बुक दिखती है, किस प्रकार से इस बुक के अंदर मैटर लिखा है, किस प्रकार से आप इस बुक को समझेंगे, आइए वो सारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपने देख ही लिया है, बुक ऊपर से इस प्रकार से दिखती है, इसका फ्रंट है ये। और अब इसके अंदर क्या क्या है वो देखिएगा। अब इसके अंदर की यदि हम बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चैप्टर को समझते हैं। जैसे सपोज देन आपके सामने एक चैप्टर है वन्य जीव संपदा। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या पूछेगा। सपोज देन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का टॉपिक जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि इसमें से क्या पूछेगा। तो वही इसके अंदर संजोया गया है। जैसे चैप्टर है वन्य जीव संपदा, तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि इस वन्य जीव संपदा के टॉपिक के माध्यम से एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछेगा। तो जैसे मास्टर कैप्सूल, हाँ ये एक अलग विशेषता है। प्रत्येक बिंदु के मामले में मास्टर कैप्सूल, मास्टर कैप्सूल का मतलब यह है कि अति महत्वपूर्ण जिसे आप पढ़ते हैं, हमने एक थोड़ा सा यूनिक नाम दिया है मास्टर कैप्सूल। बाकी आपने तो वैक्सीन सुना है, ये कैप्सूल है, याद रखिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो जैसे कोई टॉपिक है तो सबसे पहले उसके मास्टर कैप्सूल, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे आप, फिर अभ्यारण्य,
फिर बाघ परियोजना, फिर जैसे जंतुवालय है, मृगवन है, कंजर्वेशन रिजर्व है, आखे निषेध क्षेत्र है, रामसर साइट है, राज्य प्रतीक है, प्रमुख घासें हैं, और यहाँ तक कि वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट ये तो करंट के साथ में चलती है अक्षर, और वैसे देखिए अपनी रिपोर्ट तो 10 साल के बाद में आती है, यानी कि जो मानव जनगणना है वो तो 10 साल के बाद में आई जाती है। उसके बाद में आप जानते हैं वन रिपोर्ट जो आती है वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में आती है। तो ये तो करंट के साथ में है, चेंजमेंट होती रहती है, आप देख लेना। तो जैसे ये टॉपिक था अपने वन्य जीव संपदा, तो उसके अंदर पढ़ने वाले ये बिंदु, और ऐसी बात नहीं है कि वन्य जीव संपदा में राजस्थान ज्योग्राफी के 16 जो चैप्टर लिखे हैं वो इसी प्रकार लिखे हुए हैं कि पहले चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या वो बिंदु, और उसके बाद में फिर एक एक बिंदु के बारे में चर्चा। जैसे ये मास्टर कैप्सूल, तो यहाँ पर वन्य जीव संपदा के टॉपिक है, तो ये लिख लिया कि आज़ादी से पहले राजस्थान को क्या कहते थे, या शिकार एक्ट बनाने वाली राज्य की पहली रियासत कौन सी है, या वन्य जीव संरक्षण कानून बनाने वाली पहली रियासत कौन सी है। ये इस प्रकार के मास्टर कैप्सूल। जैसे आगे देखिए, जैसे ये वन्य जीव संरक्षण भारत में कब लागू हुआ, राजस्थान में, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका पॉलिटी से क्या संबंध है, सारी सारी चीजें, एक एक चीज आपको अदर किसी भी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से इस पुस्तक को पिरोया गया है आपके लिए। अब जैसे आगे, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैसे मास्टर कैप्सूल हो गए, उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान, तो हमने लिखे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं कि 3, इनकी विशेषता क्या क्या है, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, और नवीनतम ये। फिर इनके बारे में भी डिटेल से, जैसे देखिए, जैसे ये दोनों को तुलना से पढ़ा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, यानी कि दोनों को जिस तुलना से आप जैसा मेरे साथ पढ़ते हैं, जैसा मैं आपको बोर्ड पर लिखवाता हूं, बिल्कुल वैसे वैसे ये बुक लिखी गई। इसके अंदर वो नहीं लिखा गया इसलिए चूंकि क्योंकि आएगी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे वन लाइनर फैक्ट हैं जो आप पढ़ते हैं। और यदि आप में से कोई नया स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और खासकर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये अति रामबाण है, क्योंकि उनको तो सीधे सीधे वैसे भी फैक्ट चाहिए। तो जैसे ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इधर केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, इसकी स्थापना कब हुई, दर्जा कब मिला, क्षेत्रफल क्या है, अन्य नाम क्या है, प्रसिद्ध किसके लिए है, कौन सा मंदिर है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार की बातें यहां से पूछता है कि ये कहां पर है, स्थापना कब हुई, दर्जा कब दिया गया, क्षेत्रफल क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पर किसका मंदिर है। तो जैसे यहां पर मंदिर केवलादेव भगवान शिव का है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार। मतलब बिना वजह कोई चीज नहीं है, बिना वजह कोई एक भी चीज नहीं है कि आप बुक पढ़ो और ये क्रॉस करो कि ये नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सीधे सीधे कंसेप्ट की बातें हैं और सीधे सीधे आपको याद करनी है। जैसे ये, अब इसके बाद में ये जैसे खत्म हुआ दोनों, उसके बाद में इन दोनों के मास्टर कैप्सूल, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसीलिए क्योंकि इनका संबंध रणथंभौर से है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इसीलिए क्योंकि इनकी कर्मस्थली भरतपुर रही है। तो ये, और उसके अलावा सुनहरे त्रिकोण की बात और साइबेरियन सारस का बात है। कहने का मतलब पहले इन दोनों की व्याख्या, उसके बाद में इन दोनों के मास्टर कैप्सूल। अब जैसे अदर देखिए, और जैसे ये अपने राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, तो कहां पर है, स्थापना, दर्जा, क्षेत्रफल, अन्य नाम। कहने का मतलब यह है कि बिना वजह कोई चीज नहीं है, पढ़ने में आपको आनंद आएगा, और वो तो आप पढ़कर ही बताएंगे कि ये बुक आपको कैसी लगी। पहले पढ़िएगा फिर आपका रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये है, उसके बाद में जैसे अभियान शुरू हो जाते हैं, तो अभियान को भी बिल्कुल तुलना से, और आप ये मत सोचिए कि ऐसे लिखा है कि मैटर कम हो सकता है, मैटर बहुत है, मैटर बहुत है, इसीलिए यूनिक आपको सबसे किताब है, ये यूनिक बुक है, क्योंकि एक तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, आपके हमेशा एक दुविधा रहती है कि सर टॉपिक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आप हमेशा केवल बोलते हैं कि पुराने पेपर सोल्व करो, पुराने पेपर सोल्व करो, करे कहां से, तो वो भी काम मैंने ही आपके लिए कर दिया है। जैसे ये चैप्टर आ, अब इस चैप्टर के बाद में जैसे पुराने एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आए, जैसे देखिए ये अभ्यारण्य है, वो इस टॉपिक के जस्ट पीछे हैं, और सारे के सारे लेटेस्ट डाटा हैं। जैसे देखिए रामगढ़ विषधारी वन्य जीव, आप सभी जानते हैं 2021 के अंदर राज्य की यहाँ पर नवीनतम और चौथी बाघ परियोजना। मैं आपको बताऊं इस बुक के अंदर 28 तारीख तक डाटा है, 28 दिसंबर, और आपको पता है 28 दिसंबर कब थी, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले, वहां तक इसके अंदर डाटा है। अभी देखिए जैसे ये पूरा चैप्टर चल रहा है, अभ्यारण्य आगे, ये कुंभलगढ़, ये रावली टोडगढ़, ये जैसे उदयपुर में है तो इसको तुलना से बता दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके लिए याद करनी है यहाँ पर। अब इसके जैसे देखिए और आगे, जैसे ये पूरा चैप्टर चल ही रहा है,
जैसे ये नवीनतम जो प्रस्तावित अभ्यारण्य है वो भी आपके सामने है। ये जैसे बाघ परियोजना अलग से और लिख ली भाई, वो तो पड़ी थी कि रणथंभौर में पहली हुई, दूसरी सरिस्का में हुई, तीसरी मुकुंदरा हिल्स में हुई, चौथी रामगढ़, फिर दोनों को एक साथ में लिख दिया। फिर आगे ये जंतु वाले हो गए, इनके शासकों की बात लिख दी कि इस समय वहां के शासक कौन थे, क्योंकि ये पूछता है सीधा सीधा। जैसे आगे की ओर बात करते हैं तो मृगवन की बात हो गई, मृगवन की स्थापना हो गई और उनकी विशेष बातें। जैसे इसके आगे और बढ़ते हैं तो अगला जैसे आ गया कंजर्वेशन रिजर्व, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे नवीनतम, सारी बातें। इसके अलावा प्रसिद्ध, और आप देखते हैं अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे सुंदा माता आ जाए, चाहे जोड़बीड़ आ जाए, या फिर गोगलाव आ जाए, ये अभी आरएस में भी आया था। तो ये आखेड़ निषेध क्षेत्र, इसकी पूरी बात। फिर ये रामसर साइड भी, केवलादेव और ये सांबर झीलवाड़ी। फिर बायोलॉजिकल पार्क, जैसे आप जैविक उद्यान बोलते हैं, वो भी सारी। और फिर ये आखिरी में और मास्टर कैप्सूल, जैसे कोई बातें और रह गई, जैसे कैक्टस गार्डन हो गया, हर्बल गार्डन हो गया, पहला मरु वानस्पतिक पार्क हो गया। एक एक चीज है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। उसके बाद में फिर ये राज्य के प्रतीक चिन्ह, और इनका तो अभी एग्जामों के अंदर हल्ला बोल है, चाहे ग्राम सेवक का पेपर हो, आरएस का हो, एसआई में हो, सभी में एक तो आते आता है कि राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है। वो तो ये सारी, जैसे राज्य वृक्ष खेजड़ी है तो खेजड़ी के बारे में फिर सारी डिटेल है, और डिटेल भी बिना वजह नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि बिना वजह कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। जैसे दर्जा कब दिया गया तो आ रखा है, खेजड़ी दिवस पूछते हैं, स्थानीय नाम, विष्णु जाति किस नाम से पूजा करती है, शेखावटी क्षेत्र में क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका और उपनाम क्या है, ये सर्वाधिक किस जिले में होते हैं, ये सर्वाधिक किस जिले में होते हैं और कौन से क्षेत्र में होते हैं। उसके अलावा इन वृक्ष के नीचे किन लोक देवता के थान होते हैं, या इनसे संबंधित कौन कौन से यहाँ पर मेले लगते हैं, वो सारी बात। और फिर ये भी कहने का मतलब, एक एक जो चीज है आपके लिए, उनकी पूरी डिटेल आपको यही मिल जाएगी, अदर और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। जैसे ये सारी। अब उसके बाद में ये एक और नया चैप्टर, प्रमुख घासें, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, चाहे अब श्रवण हो तो इसके बारे में डिटेल, चाहे बांस हो या फिर महुआ हो, ये अभी क्वेश्चन और भी आया था, अभी देखेंगे। तो कहने का मतलब ये सारा सारा चैप्टर हैंड रिटन, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में योजनाएं भी डाली गई है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक एक फैक्ट आपके साथ में, जो पुरानी योजनाएं अक्सर पूछता है, वो सारी सारी इसी के अंदर आपको मिल जाएगी। जैसे हरित राजस्थान, ये रुंग भाइला कार्यक्रम, सारी सारी चीजें यहीं पर मिलेगी आपको। ये वन रिपोर्ट 2019 की है, वैसे 16वीं है, दिसंबर में है, अभी एक और आने वाली है, तो वो तो आप नए करंट के साथ में पढ़िएगा। और ये दूसरी बातें आपके, अब जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, अब जैसे ही प्रत्येक चैप्टर खत्म होगा, प्रत्येक चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में ये आएंगे आपके लिए, और ऊपर लिख रखा है विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि चैप्टर पढ़िएगा और चैप्टर पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, रामबाण सिद्ध होंगे आपके। आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने का कार्य ये बिंदु करेगा, विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद में इन प्रश्नों में आएंगे ना, और जब आपको इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो आपको आनंद आएगा। और जैसे देखिए, ये भील जनजाति में पेय पदार्थों की, और ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 28/12 का है। अब इससे लेटेस्ट तो क्या हो, इससे लेटेस्ट तो क्या हो भाई, मतलब जस्ट 4 दिन से पहले जो पेपर हुआ उसके भी क्वेश्चन है। और ऐसी बात नहीं, इस पूरे 16 चैप्टर के अंदर एक चैप्टर को छोड़कर, क्योंकि उस एक चैप्टर से क्वेश्चन आए ही नहीं ग्राम सेवक में, बाकी सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं, और सबसे पहले ऊपर वही है, या तो 28 है या 27 है। और उसके बाद में भी देखिए, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, उसके जस्ट पहले कौन सा हुआ था, आरएस का, तो आरएस के भी सारे सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक चैप्टर हैंड रिटन, जिस अंदाज से मैं आपको लिखाता हूं उसी अंदाज से लिखे हुए हैं। और दूसरी बात, विगत परीक्षाओं के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे के सारे वो प्रश्न हैं। जैसे देख लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी रहा, इधर ये देख लीजिए कृषि अधिकारी रहा, पहले ये ग्राम विकास अधिकारी, फिर आरएस, फिर संगणक, इस प्रकार से सीक्वेंस में क्वेश्चन सजाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि अधिकारी, ये एएसएफ, और इसके अंदर, और जैसे ये राजस्थान पुलिस हो, जितने भी आ रखे हैं, और प्रत्येक चैप्टर के अंदर आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कई में तो 100 है, 80 है, इस प्रकार से। तो ये बुक के अंदर है, आप पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, और जो आपके दिल से दुआएं निकलेगी पढ़ने के बाद में, बस हमें वही चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया लाइव आने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू आपके साथ में हैं, आप पढ़िएगा अच्छे से, और उसके बाद में रिव्यू बताइएगा। अब बात रही कि सर मिलेगी कहाँ, तो सभी जगह मिलती है,
ऑनलाइन का ज़माना है, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। ऑनलाइन आपके घर तक आ सकती है और उसके अलावा मार्केट में सभी जगह मिल जाएगी। 33 के 33 जिलों में आप बुक स्टोर पर जाइएगा और जाकर बोलिएगा कि ये बुक चाहिए। कौन सी? जैसे क्लास नोट्स के नाम से है, उस बुक से जो आपको अभी बताया उस हिसाब से, ठीक है। तो बाकी आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहा तो जल्दी ही राजस्थान कला और संस्कृति की बुक आने वाली है। सारी बुकें आएगी और लिखने का अंदाज वही रहेगा जो मैं हमेशा लिखा था, और उसके बाद में ये विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। बाकी सर तो हमारे साथ में है। सर आइए। सर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है और आपको पता ही है, हमारा जब से हमने ये कारवा शुरू किया है तब से बस हम दो ही हैं, राम लखन, और बाकी आपकी जनता हमारे साथ है, ठीक है। सर लीजिए। साथियों, सर जैसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। बहुत ही शालीन और विद्यार्थियों के इतने हितैषी, हमेशा विद्यार्थियों की चिंता करते रहते हैं और इसी चिंताओं ने आज इनको शिखर पे पहुंचाया है। और मेरी प्रार्थना है ईश्वर इनको उन स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचाए जिनके ख्वाब हमने देखे हैं। तो आप सब लोगों का सहयोग बना रहे। इस किताब के बारे में मैं खुद भी एस्पिरेंट रहते हैं, हम खुद भी एग्जाम्स देते रहते हैं, सर भी देते रहते हैं, ग्रेड फर्स्ट वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। जब भी हम लोग देते हैं तब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न जो है वहाँ से रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेडली वापस पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर के माध्यम से, और सर का लेखन इतना सुंदर है कि आप लोग जब पढ़ेंगे तब आपको ये लगेगा कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट लगातार आपको हेल्प करेंगे और बिना वजह की एक भी बात नहीं लिखी गई है। और आप सब लोगों को मतलब गागर में सागर है कि आप 10 दिन पढ़ के भी राजस्थान अर्थव्यवस्था और भूगोल के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वो आपके पास सुविधाएं उपलब्ध है, आपने पहले पढ़ रखा है, तो इनके माध्यम से रिवीजन करोगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। एकदम आपको कांच साफ करने के बाद कितना स्पष्ट दिखता है उस प्रकार से आपको लगेगा। ज्योग्राफी का ये प्रश्न, ये ठीक, इसके अलावा आपसे पूछेंगे नदियां, नदियां ये ठीक। तो इस तरह से आपको ये फायदा मिल जाएगा। और ये पुस्तक यदि आपको ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक आपको मिल जाएंगे। हमारा जो वीडियो है ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पूरे लिंक मिल जाएंगे। और ये पुस्तक जो है वो इस प्रकार से दिखती है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था, और सर की पुस्तक है ये क्लास नोट्स के नाम से, अशोक सर, पिंडेल रीडर पब्लिकेशन। तो आप लोगों को पीआरपी, जैसे मान लीजिए वो पुस्तक नहीं पहचान पाए तो उनको बोलना पीआरपी की जो नई पुस्तक है अशोक सर के द्वारा लिखी गई क्लास नोट्स। और देखिए इस तरह से आपको अंदर से एक एक पेज जो दिखेगा एकदम इतनी सुंदर राइटिंग की आप बोलोगे वाह मस्त है। और सर के तो विद्यार्थी जो है बिल्कुल सर से लगातार पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इसी प्रकार बने रहे। और सर को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सर का ये बुक का बिल्कुल आपको समर्पित है और इसी प्रकार बने रहिएगा ताकि सर अगली पुस्तकें लिख पाए और बहुत जल्दी राजस्थान का हर सेगमेंट और इंडिया के हर सेगमेंट को लगातार सर साथ में रखेंगे। थैंक यू सो मच। और सर की तरफ से और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, शुभकामनाएं सर।